अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दिया। मुबारक हो आप लोगों के हो गए हैं एडमिशन्स और अब आप लोगों को जो टेंशन दिमाग में खा रही होगी वो ये होगी कि रैगिंग क्या होती है, कैसे बचना है, किस टाइप की रैगिंग होगी, क्या सूरत हाल होगी। तो ये वीडियो मैंने सोचा कि स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए रैगिंग से रिलेटेड बनाती हूँ। मैं पर्सनली रैगिंग को बिल्कुल पसंद नहीं करती, मैं रैगिंग के फेवर में बिल्कुल भी नहीं हूँ और मुझे ये बहुत अजीब चीज़ लगती है। लेकिन अभी मैं आपको बताऊँगी कि रैगिंग की टाइप्स कौन-कौन सी होती हैं। ये टाइप्स कहीं मैंने गूगल से कहीं से नहीं ली, ये मैं बस टाइप्स आपको बता रही हूँ जो मैंने इर्द-गिर्द सुना है, एक्सपीरियंसेस से मैं बता रही हूँ ये टाइप्स। और इसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि आपने रैगिंग से बचना किस तरह है। तो सबसे पहले तो आप ये सुन लें टाइप्स। पहली होती है फन रैगिंग। फन रैगिंग में जो होता है ना, उसमें ये होता है कि हँसी-मज़ाक कर रहे होते हैं, लाइक सीनियर्स आपसे हँसी-मज़ाक लाइक हँसते हुए आपसे कहेंगे कि लाइक गाना गाकर सुनाएँ या फिर कोई भी करके दिखाएँ, आपको फ़ोर्स नहीं करेंगे। आएँगे, हँसी-मज़ाक करेंगे, कहेंगे चलो जी गाना गा के सुना दो या फिर अपना टैलेंट क्या है वो करके दिखा दो वगैरह इस टाइप की चीज़ें कहेंगे, वो फन रैगिंग ईज़ी मूड में होती है। ये वाली रैगिंग मुझे काफ़ी हद तक ठीक लगती है कि कोई इतना मसले वाली बात नहीं है ये। इसके बाद जो नेक्स्ट आती है ना, दैट इज़ डिसरिस्पेक्टफुल रैगिंग। मतलब वल्गर रैगिंग भी हम इसे कह सकते हैं, डिसरिस्पेक्टफुल रैगिंग भी कह सकते हैं। वो इस तरह होती है कि सीनियर्स आएँगे, आप पे चीखना शुरू कर देंगे। सेंसिटिव बच्चे होते हैं, उनका दिल बर्दाश्त नहीं कर रहा होता किसी की शाउटिंग या कुछ, वहाँ पर बिला वजह चिल्लाएँगे, चीखेंगे, गुस्सा करेंगे, आपको ऐसे ट्रीट करवाएँगे जैसे आप पता नहीं गलती कर दी आपने यहाँ पर आकर। वो होती है डिसरिस्पेक्टफुल रैगिंग या वल्गर रैगिंग। वल्गर रैगिंग मैंने इसलिए कहा क्योंकि पहले वाले में भी वो उन्होंने आपको सिंगिंग वगैरह करने का कहना था, लेकिन वो लाइट मूड में था। लेकिन यहाँ पर आपको वो फ़ोर्स करेंगे, वल्गर मूव्स करवाएँगे, डांस करवाएँगे, इस तरह की चीज़ें करवाएँगे। ये होती है वल्गर रैगिंग और डिसरिस्पेक्टफुल रैगिंग। उसके बाद जो तीसरी टाइप की रैगिंग होती है ना, वो मोस्टली कॉलेजेस में नहीं होती, लेकिन कुछ में होती है और वो उसे मैं रैगिंग नहीं कह सकती। मतलब वो रैगिंग के तो दायरे में आती ही नहीं है, वो हैरेसमेंट होती है बेसिकली। क्योंकि वहाँ पर लोग भूल जाते हैं कि वो मुसलमान हैं, उनकी लिमिट्स क्या हैं, उन्होंने अगले की इज़्ज़त का कैसे ख़्याल करना है और क्या उनकी लिमिट्स हैं जिनमें उन्होंने रह कर अगले से डील करना है। उस केस में वो मैं आपको लाइक क्या बताऊँ अपनी लस्ट निकालते हैं बेसिकली। होते वो लड़कियाँ और लड़के लड़के ही हैं, मतलब लड़कियाँ लड़कियों की रैगिंग कर रही होती हैं, लड़के लड़कों की रैगिंग कर रहे होते हैं। लेकिन ये एक बहुत इंटेंस टाइप की रैगिंग है, जो रैगिंग नहीं है, हैरेसमेंट है। तो अब मैं आपको वन बाय वन बताऊँगी कि इन सब से आपने डील कैसे करना है। सबसे पहली चीज़, आपने किसी सीनियर का जाने वाले सीनियर का नंबर अपने पास रखना है, ट्रस्टवर्दी सीनियर जो आपको लगता है कि रैगिंग हो रही होगी तो वो आपको बचा लेगा। उस सीनियर का नंबर आपने ना इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में अपने पास रख लेना है। दूसरी चीज़ मैनेजमेंट जो होती है वो भी एक कोई ना कोई नंबर प्रोवाइड कर रही होती है कि अगर रैगिंग हो या कुछ हो तो हमें कॉन्टैक्ट करें, हमें बताएँ। वो नंबर अपने पास रखना है। चाहे आपकी रैगिंग अभी हो रही है, नहीं हो रही, किसी की इर्द-गिर्द हो रही है, तो भी आपने उस नंबर पर कॉल करनी है, कॉन्टैक्ट करना है और उनको बताना है। क्योंकि आप दूसरों की मदद करेंगे तो अल्लाह आपकी मदद करेगा। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने ना यूनिटी बनानी है। जितने भी आपकी लाइक फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर में ही आ रहे होते हैं आप लोग, कहीं पे भी आप एमबीबीएस में जा रहे हैं, यहाँ पे कहीं पे भी जा रहे हैं, इंजीनियरिंग में कहीं पे भी। तो आप फर्स्ट ईयर हैं, तो आप अगर यूनिटी बना लेंगे ना, अगर 10 लोग रैगिंग करने आ रहे हैं, तो हो सकता है 100 आप खुद हो। आप क्यों खुद को अपने मतलब सबमिट कर रहे हैं कि मेरे साथ जो मर्ज़ी करो, हद से गुज़र जाओ, जो एक्सट्रीम बुरी हरकतें करो, आप क्यों किसी को इजाज़त दे रहे हैं? आप यूनिटी बनाएँ और ये बात पहले होती है, ये ऑन द स्पॉट नहीं होती कि वहाँ पर एकदम से उठकर सब यूनिटी बना लेंगे, ये पहले डिस्कशन होती है कि अगर रैगिंग होगी, तो हम लाइक अपोज़ करेंगे। कोई आपको जान से नहीं मार रहा वहाँ पर जो रैगिंग करने आया है, वो भी आपको जान से नहीं मारेंगे कि अगर आप अपोज़ करेंगे तो आपको गोली मार देंगे खुदा ना ख़ास्ता या ऐसी कोई बात है, लेकिन आप ना होने दें रैगिंग। मतलब यूनिटी बना ले, एक अकेला बंदा ना इतना अपोज़ नहीं कर सकता। लेकिन अगर ज़्यादा होंगे तो वो अपोज़ कर लेंगे और इसके अलावा जितने भी ये रैगिंग कर रहे होते हैं ना, ये ऐसा नहीं होता कि आपको धक्के मारेंगे या फिर आपको कोई फ़िज़िकल अब्यूज़ इस तरह करना शुरू कर देंगे सिर्फ़ इसलिए कि आप अपोज़ क्यों कर रहे हो।
ऐसे नहीं होता। और अगर ऐसे होगा तो उनको पता है कि डिसिप्लिन कमेटी आई गेस होती है उसके अंदर, उनको अपनी भी फ़िक्र होती है, तो इतना वो फ़ोर्स नहीं कर सकते आपको। सिर्फ़ अपनी ज़ुबान से जितना भी उन्हें लगाना है वो कर सकते हैं। तो आपने यूनिटी बनानी है फर्स्ट ईयर ने। इसके अलावा एक और चीज़ ये है कि लाइक सीनियर्स आए हैं, दरवाज़ा खटका रहे हैं, बाहर से गालियाँ दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, दरवाज़ा खोलो, ये करो, वो करो। आपने डर के दरवाज़ा नहीं खोलना। आप लोग ये डर के डर के दरवाज़ा खोल देंगे ना कि ये ना हो बाद में वो दोबारा आ जाएँ और पहले से बुरा करें हमारे साथ, तो आपने दरवाज़ा नहीं खोलना। कुछ भी हो जाए आपने दरवाज़ा नहीं खोलना, आपने आज दरवाज़ा नहीं खोलना, कल नहीं खोलना, परसों नहीं खोलना, जो भी खटकाएगा आपने दरवाज़ा नहीं खोलना। अगर कोई आपका दोस्त आ रहा है तो आप उसे कहें कि आप पहले कॉल करो, फिर मैं मतलब दरवाज़ा खुलेगा। ये ना 3-4 हफ्ते थोड़ा बहुत करना पड़ता है, ठीक है? तो आपने ये चीज़ करनी है, दरवाज़ा नहीं खोलना, बिल्कुल नहीं खोलना दरवाज़ा। जब दरवाज़ा खुलेगा ही नहीं तो आपको कोई रैगिंग के लिए लेकर नहीं जाएगा, दरवाज़ा कोई थोड़ी तोड़ेगा। इसके अलावा आपने उन जगहों पर जाना अवॉइड करना है जहाँ पर सीनियर ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ पर रैगिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लाइक ग्राउंड्स वगैरह में होते हैं, कोई कैफ़ेज़ होते हैं, वहाँ पर होते हैं, तो वहाँ पर जाना आपने अवॉइड करना है। ये सब चीज़ें अगर आप फ़ॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप रैगिंग से बच जाएँगे। ये चीज़ें आपने सिर्फ़ 3-4 हफ़्ते फ़ॉलो करनी है। 3-4 हफ़्ते वैसे सुनने में बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन यार 3-4 हफ़्ते फ़ॉलो कर लो, वरना अपनी मर्ज़ी का रैगिंग करवा लो, जो करना है कर लो। तो अल्लाह ताला आप सबको सेफ रखें, रैगिंग से बच के रहें, और अगर मेरा कोई पॉइंट आपको ठीक ना लगे तो मुझे कमेंट्स में बता दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और ऐसी मोर वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।